अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने आपसे बताया था कि इसके बाद वाली क्लिप में हम इंसान के मुहासबे यानी उसका वक्त जो है उसकी थ्योरी बताएंगे। वो थ्योरी क्या है कि हर इंसान ने अपने सोच में तय ये किया है कि हमारी उम्र 60 साल है। हत्ता कि सरकार ने भी ऐलान किया 60 साल के बाद आदमी रिटायर्ड का मतलब किसी काम का नहीं, अब वो फेल हो चुका और सब तकरीबन यही सोचते हैं 60 के बाद ही मौत आएगी। हालांकि ऐसा होता है। अब इस 60 साल को अगर हम गुणा करें और अगर हम इस 60 साल का हिसाब करें, हम अगर इसकी गणित सीखें, बहुत सी गणितें हमने दुनिया में पढ़ी हैं, लेकिन अगर इस गणित को हम सीख लें जो अपनी ज़िंदगी के लिए कारआमद और ज़रूरी है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी नजात का ज़रिया हो सकती है। मिसाल के तौर पे इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान को 24 घंटे दिए हैं। बादशाह को 24 घंटे, ऐसा नहीं कोई भिखारी है तो उसको भाई नहीं ये तो भिखारी है, भीख मांगता है, लो इसको 12 घंटे दिए जाएं। नहीं साहब, ये तो सब चेयरमैन साहब हैं, इनको तो जो है 24 नहीं 36 घंटे देंगे। अल्लाह के ऐसा नहीं है, हर गरीब, हर अमीर, हर छोटे, हर बड़े, हर एक को 24 घंटे दिए हैं। जो चाहे इनमें से जैसा अल्लाह ने कहा अपनी ज़िंदगी 24 घंटे के मुताबिक गुजारे। अब ये 24 घंटे अगर देखें 3 जगह अगर इसको डिवाइड करें तो 8 या 24 होते हैं। हर इंसान के पास ये 3 वो चीज़ें हो गई कि 3 हिस्सों में इसके 24 घंटे बिल्कुल बटे हुए हैं। इसी तरह 20 या 60 होता है। तो मेरे अजीज़ों, अगर 20 यानी 8 घंटे रोज़ाना आदमी, औरत, बच्चा और बूढ़ा सब अगर 8 घंटे सोए, इसका मतलब ये हुआ कि 20 साल सब सोकर आए हैं। इसका मतलब ये हुआ 20 साल सोए हैं, सब सिर्फ सोकर आए हैं। और इस 20 साल में उन्हें ये पता नहीं है कि उनके दरवाजे के बाहर क्या हुआ, बस वो सोए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। इसी तरीके से अब बचे 8 घंटे। 8 घंटे रोज़ाना के मर्दों के काम करने के हैं, औरतों के 3 घंटे खाना बनाने के हैं, बच्चों के 3 घंटे 6 घंटे पूरे 8 घंटे पढ़ाई के हैं। स्कूल जा रहा है बच्चा, 6 घंटे पढ़ाई, 5 घंटे पढ़ाई और 2-3 घंटे ट्यूशन पढ़ रहा है। औरत है 2.5 घंटे 3 टाइम का खाना बना रही है, पूरे 8 घंटे वो इसमें लगा रही है। आदमी पूरा दुकान पर 8 घंटे, सरकारी भी है तो 8 घंटे, प्राइवेट भी है तो दुकान 8 घंटे खोल रहा है। तो इसका मतलब 8 घंटे के हिसाब से 20 साल वो काम पे रहा, वो दुकान पे रहा, वो सरकार की गुलामी में रहा, वो सब कुछ करता रहा। कितने पूरे 20 साल उसने वहां खपाए हैं। अब इसके पास बचता क्या है? ओनली 20 साल। 40 साल का तो इसे पता ही नहीं। काम क्यों करा था? आराम से सोएंगे, बेड खरीदेंगे, अच्छा घर बनाएंगे। और आराम क्यों किया था? ताकि कल फिर नए सिरे से चुस्ती होकर काम पर जाएंगे। तो मेरे अजीज़, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन अभी खाने का नंबर नहीं आया अभी। और इसके पास ओनली 20 साल बचे जिंदगी के, रोजाना के सिर्फ 8 घंटे बचे हैं, इसलिए कि 16 घंटे ये 8 सोने में और 8 कमाने की मेहनत में खर्च कर चुका। औरत भी पकाने में खर्च कर चुकी, अभी खाना बाकी है, उसका पचाना बाकी है। और अभी 20 साल है। और अगर देखा जाए, होश इंसान को आता है 10 साल के बाद। होश कब आता है? 10 साल के बाद। इसका मतलब क्या हुआ? जब छोटा बच्चा जब तक 10 साल का होता है उसे कोई होश नहीं होता। क्या हुआ? 10 साल भी इसमें जोड़ लीजिए, 60 साल में 50 साल कहाँ गुजर गए, उसे पता ही नहीं था। 10 साल के बाद होश आता है। तो इसका मतलब 4 घंटे वो रोजाना के जोड़े बच्चे के लिए। अब बचे सिर्फ 10 साल, सिर्फ 10 साल। यही इंसान की जिंदगी है। इस गणित को लगाइए, इस मैथ को सीखिए। सिर्फ 10 साल। इन 10 सालों में क्या करेगा वो? सिर्फ रोजाना के 4 घंटे अगर वो खाने का जोड़े। और आज के इस पुरफितन खतरनाक दौर में अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन या कोई आम आदमी भी अगर पूछे भाई तुम्हारा वक्त कहाँ गुजर रहा है, तो हर इंसान का 2-4 घंटे मामूली बात है मोबाइल में गुजर रहा है। काय में? मोबाइल में। थोड़ा थोड़ा लगा ले तो 2-4 घंटे। तो अगर पूछा जाए 10 साल क्या किया, तो मोबाइल चला के आया हूँ, मोबाइल चला के। अगर इस मोबाइल को अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, किसी अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया तो ये बहुत काम की चीज़ है। और अगर अल्लाह न करे इसको किसी गलत नाफरमानी के कामों में इस्तेमाल किया तो ये तबाही का अड्डा है, तबाही का ज़रिया है। तो मेरे भाइयों, हमें इस चीज़ का मुहासबा करना चाहिए। अब बचे ये 4 घंटे, रोज़ाना 4 घंटे में उसे अभी खाना भी है, उसे अपने रिश्ते ताल्लुक़ निभाना भी है, उसे माँ बाप के पास बैठना भी है, उसे दोस्तों का भी निभाना है। क्या करेगा? बस हमारा कहना यही है, जिसको इंशाअल्लाह आइंदा क्लिपों में ये समझाते रहेंगे कि सोना ये 8 घंटे इबादत कैसे बने। हमारी तिजारत 8 घंटे इबादत कैसी? सोना फिर भी है, लेकिन कैसे ये तिजारत इबादत बन जाए, कैसे ये सोना इबादत बन जाए, कैसे ये पकाना इबादत बन जाए, कैसे ये पढ़ना इबादत बन जाए, कैसा ये हमारा बाथरूम जाना इबादत बन जाए, कैसा हमारा खाना और पकाना इबादत बन जाए। बस इसकी तरफ हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन क्लिपों के अंदर या तो 1, 2, 3 इस तरह से, और हम इसको एपिसोड आपके एपिसोड नंबर 1, 2, 3 के थ्रू आपको पहुँचाते रहेंगे कि हमारे 8 घंटे इबादत कैसे बने, हमारे तिजारत के जो 8 घंटे हैं वो इबादत कैसे बने, और हमारे
बच्चों की पढ़ाई के जो 8 घंटे वो इबादत कैसे बने, इसको इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक दे, इसलिए कि ये वक्त बर्फ़ की तरह है। जो हम बर्फ़ ख़रीदते हैं आइस की तरह है, वो बर्फ़ पिघलता है, अगर उस पर ध्यान न दिया जाए, उसको संभाल कर ना रखा जाए, वो पिघल रहा है, ख़त्म हो रहा है। हमारी ज़िंदगी अगर हमने सही नहीं गुजारी तो ये ज़िंदगी कट रही है, वक्त हमें काट रहा है और हमारी मौत करीब आ रही है। अल्लाह ताला हमें